नमस्कार दोस्तों। कंप्लीट लर्न के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से बौद्ध धर्म से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण फैक्ट को कहानी के माध्यम से हम सभी समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, यह वीडियो देखने के बाद किसी भी एग्जाम में बौद्ध धर्म से आने वाले सारे प्रश्न का उत्तर आप बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले दोस्तों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर आप हमें मोटिवेशन प्रदान करें। तो चलिए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जिनका दूसरा नाम शाक्यमुनि, तथागत तथा सिद्धार्थ के नाम से हम जानते हैं। सिद्धार्थ के जीवन पर एक नज़र हम डालें तो उनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, जो आज के समय में नेपाल के तराई क्षेत्र के अंतर्गत वर्तमान में इसका नाम रुक्मणदेही है। पिता का नाम सुयोधन था। वो शाक्य कुल से आते थे और वहाँ कपिलवस्तु के वे राजा थे। जब इनका जन्म हुआ तो इनके जन्म के उपरांत इन्होंने अपने बेटे का किसी ऋषि से इनकी जीवनी को निकलवाया, जिसमें ऋषि मुनि ने बताया कि ये लड़का या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा या सन्यासी बनेगा। ये बात उनके पिता सुयोधन को सुनकर बहुत बुरा लगा कि मेरा बेटा कभी भी सन्यासी नहीं बने। तो सन्यासी न बनने के लिए उन्होंने बहुत सारे कदम उठाए, हम आगे देखेंगे। उनकी माता का नाम महामाया था, जो कोलीय वंश से आती थी, कोलीय कुल से आती थी। उनकी माता उनके जन्म से ठीक 6 से 7 दिन के बाद उनकी माता का देहांत हो गया, जिसमें उनकी वास्तविक पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया। प्रजापति गौतमी उनकी मौसी थी। 16 साल की अवस्था में यशोधरा से उनका विवाह हुआ, जो कोलीय वंश से थी। उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल था। इनके जीवन के प्रमुख 4 घटनाओं ने गौतम बुद्ध को बहुत प्रभावित किया, जिनमें पहला था बीमार व्यक्ति, दूसरा वृद्ध व्यक्ति और तीसरा मृत व्यक्ति। इन तीनों को गौतम बुद्ध देखकर बहुत ही दुखी हुए। संसार का एक कष्ट देखकर वो बहुत दुखी हुए। लेकिन जब वो चौथे व्यक्ति सन्यासी व्यक्ति को देखे कि वो अपने आप में खुश है, सारे मोह माया और पारिवारिक जीवन, गृहस्थ जीवन को त्याग कर सन्यासी जीवन में अत्यंत वो सुखी महसूस कर रहा है, तब से उन्होंने ठान लिया कि हम भी सन्यासी बनेंगे। उनके पिताजी कितने भी चाहे कि लड़के की शादी कर दिए, लड़का भी हो गया, लेकिन फिर भी जो ऋषि ने बताया था उसके कदमों पर वो चल पड़े और ऋषि के अनुसार वे सन्यासी व्यक्ति की ओर उनका झुकाव हो गया और वो 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिए। जब गृह त्याग किए तो वो वहाँ त्याग के दौरान वो घोड़ा ले गए थे। घोड़े का नाम कंठक था। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये फैक्ट कभी कभी एग्जाम में आता है, इसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो जो घोड़ा लेकर गए थे उसका नाम कंठक था। सारथी जो चला के ले जा रहा था उसका नाम चन्ना था। चन्ना, थोड़ा सा गलत हो रहा है, चन्ना ऐसे था। परवज्या नदी, जब गृहस्थ वेशभूषा को जहाँ उन्होंने त्याग किया तो वो नदी परवज्या नदी थी। कुछ दूरी पर जब वो आगे बढ़े तो अनोम नदी के पास उन्होंने मुंडन करवाया और सन्यासी का रूप धारण कर लिया। प्रथम गुरु उनके अलर कलाम हुए, जो सांख्य दर्शन की शिक्षा दिए वैशाली जनपद में। वैशाली में अलर कलाम की कुटिया थी और वहाँ पर गौतम बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। सांख्य दर्शन हम आगे पढ़ेंगे कि क्या है। और दूसरा गुरु उनके रुद्रक रामपुत्र हुए, जिन्होंने योग दर्शन की शिक्षा गौतम बुद्ध को दिए, जो राजगीर में उन्होंने इसकी शिक्षा ली थी। ज्ञान की प्राप्ति उर्वेला, बोध गया में उर्वेला जगह पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। 6 साल की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में निरंजना नदी, निरंजनाज का जो फल्गु नदी है उसको निरंजना नदी था उस समय के किनारे, पीपल वृक्ष के नीचे वे जहाँ तपस्या करते थे वो वृक्ष पीपल का था और दिन था वैशाख पूर्णिमा। दोस्तों, गौतम बुद्ध के जीवन से यह वैशाख पूर्णिमा का दिन बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है, ताकि इनके जीवन से 3 ऐसी घटनाएं हैं जो वैशाख पूर्णिमा के दिन घटी थी। पहली घटना, जन्म उनका वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था और उसके बाद उनका ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई थी और हम आगे देखेंगे कि उनकी मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा के ही दिन हुई थी। इसलिए वैशाख पूर्णिमा का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा को बौद्ध पूर्णिमा के नाम से उनकी जयंती मनाई जाती है। ज्ञान की प्राप्ति को निवारण कहा गया। ज्ञान की प्राप्ति हुआ उसको निवारण कहा गया। ये भी फैक्ट आपको याद रखने लायक है, क्योंकि
बौद्ध धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को निवारण से जोड़ा गया, जबकि जैन धर्म आपको बताएंगे तो उसमें मृत्यु जब महावीर की हुई थी उसमें उसको निवारण से जोड़ा गया था। तो कहीं ना कहीं ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। पहला उपदेश सारनाथ, सारनाथ में इन्होंने दिया था, जो आज के समय में ऋषिपत्तनम है। ऋषिपत्तनम कभी कभी सारनाथ का न दे करके क्वेश्चन में ऋषिपत्तनम दे देगा, तो कहीं ना कहीं आपको ये भी याद रखने वाली बात है। और दूसरा इन्होंने उपदेश कौशल श्रावस्ती में दिया था। सबसे ज़्यादा बार उपदेश कौशल श्रावस्ती में ही दिया था। गौतम बुद्ध अपने जीवन के अंत समय में अपना अंतिम उपदेश सुबाक्ष अपने शिष्य सुबाक्ष को दिए थे। और 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में मल महाजनपद की राजधानी कुशीनगर में हिरणावती नदी के किनारे इनकी कुटिया थी। वहीं भोजन में 20 जहर देने के कारण इनकी मौत हो गई। तो ये आपको याद रखने वाला फैक्ट है। आइए हम आगे देखते हैं इनके प्रमुख उपदेश। इनके प्रमुख उपदेश थे कि संसार में दुख है। दूसरा था कि दुख का कारण है, कोई ना कोई अगर संसार में दुख है तो उस दुख का कारण है और उस दुख का निदान भी है। और दुख के निदान के लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया। और अष्टांगिक मार्ग में आठ तत्व उन्होंने बताए, इंपॉर्टेंट है। पहला है सम्यक संकल्प, दूसरा सम्यक दृष्टि, तीसरा सम्यक एकाग्रता, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका तथा सम्यक व्यायाम, और आठवां है सम्यक समाधि यानी मर जाना। आप किसी चीज़ को संकल्प लें, उस संकल्प के प्रति आप अपना दृष्टि एकाग्र रखें, दृष्टि को एकाग्रता से जोड़ें, एकाग्रता को जोड़ते हुए अपने वाणी पर संयम रखें और अपने कर्म को संकल्प दृष्टि एकाग्रता के साथ अपना कर्म पर ध्यान दें। और साथ ही आपका पेट को पालने के लिए आजीविका की ज़रूरत है तो आजीविका पर भी ध्यान दें। और अपने शरीर को स्वस्थ तथा स्वच्छ मानसिक विकास के लिए व्यायाम जरूर करें। और सबसे अंतिम है कि समाधि, समाधि यानी मर जाना। तो ये उनके 8 अष्टांगिक मार्ग थे दुखों से निकलने के लिए। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न थे, पहला बुद्ध, धम्म और संघ। संघ में प्रवेश करने को उपसंपदा कहा गया। संघ में प्रवेश करने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। रोगी, लाचार, कर्जदार, चोर, हत्यारा को संघ में प्रवेश वर्जित है। संघ में बाद में महिलाओं को भी प्रवेश दिया गया, लेकिन महिलाओं को उसके पति की आज्ञा से ही उसे संघ में लिया जा सकता है। तो पहले तो महिलाओं का प्रवेश वर्जित था, लेकिन समय के साथ महिलाओं को प्रवेश दिया गया, लेकिन पिता या पति की आज्ञा से ही वो प्रवेश में संघ भाग ले सकती हैं। बौद्ध दर्शन सांख्य दर्शन पर आधारित है। सांख्य दर्शन का अर्थ होता है अनिश्वरवादी। अनिश्वरवादी का अर्थ होता है कि वो ईश्वर को तनिक भी नहीं मानता। इस सृष्टि को, ये प्रकृति को चलाने के लिए कोई ईश्वर नहीं है यहाँ। वो ईश्वर को सीधे बौद्ध धर्म में कोई जगह नहीं है। पिटक की संख्या बौद्ध धर्म में 3 है, सूत पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक। पिटक का अर्थ होता है टोकरी, संग्रह। किसी चीज़ को संग्रह करने को उसे पिटक कहा जाता है। या किसी किताब को, या संविधान हमारा एक पिटक ही है जो सारे चीज़ एक जगह पर एकत्रित है। तो पिटक का अर्थ होता है टोकरी। और बौद्ध धर्म में 3 पिटक है, सूत पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक। सूत पिटक सबसे बड़ा पिटक है। इसमें गौतम बुद्ध के उपदेश का संग्रह है। गौतम बुद्ध जितना भी उपदेश दिए हैं वो सूत पिटक के अंदर उसको सुरक्षित रखा गया है। अभिधम पिटक में बौद्ध दर्शन है, बौद्ध से रिलेटेड जितनी दर्शन है उसको अभिधम पिटक में रखा गया है। विनय पिटक में, यहाँ गलती हो गया थोड़ा, विनय पिटक में संघ के नियमों का वर्णन है। संघ में कैसे संघ चलेगा उसका नियमों का वर्णन किया गया है। तो विनय पिटक में संघ के नियमों का वर्णन किया गया है। वही आगे हम देखते हैं। बौद्ध धर्म में ईश्वर और आत्मा में विश्वास नहीं किया गया। ईश्वर को सीधे सीधे नकारा गया है, क्योंकि सांख्य दर्शन में ईश्वर की कोई भूमिका नहीं है, ईश्वर के लिए किसी प्रकार का जगह नहीं है। तो बौद्ध धर्म में कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास किया गया है। कर्म ही पूजा है और जैसा कर्म करोगे वैसा अगले जन्म में आपको मिलेगा। तो ये बौद्ध धर्म में मान्यता है। कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास किया गया है, लेकिन वहीं ईश्वर और आत्मा में नहीं विश्वास किया गया है। यहाँ सोचने वाली बात है, आत्मा नहीं है लेकिन आपका पुनर्जन्म अवश्य होगा। बौद्ध धर्म ब्राह्मणवाद, यज्ञ, बलि और कर्मकांड का विरोध किया है। बौद्ध धर्म में खासकर ब्राह्मणवाद पर और यज्ञ बलि पर सब विरोध किया गया है। बौद्ध धर्म में प्रमुख प्रतीक हैं, जिसमें हाथी गर्भधारण का प्रतीक है। जब गौतम बुद्ध का गर्भधारण हुआ होगा उस समय इसका प्रतीक है हाथी। और उनके जन्म का प्रतीक है कमल। उनके जवानी का प्रतीक है सांड, कुबाड़ वाला सांड उनके यौन यानी जवानी के प्रतीक है। और शेर उनके समृद्धि का प्रतीक है कि वो समृद्ध थे, फिर भी उन्होंने अपने जीवन को एक सन्यासी की तरह बिताया, इसलिए शेर समृद्धि का प्रतीक है। घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है। घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है और गृह त्याग को महानिष्कंभ्रमण कहा गया।
महानिष्क्रमण कहा गया। और पीपल का वृक्ष, ज्ञान की प्राप्ति यहीं हुई थी। पदचिन्ह निवारण यानी ज्ञान की प्राप्ति को पदचिन्ह कहा गया। और चक्र जिसमें प्रथम उपदेश उन्होंने दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। जो आप चक्र आज भी हमारे झंडे में है, जो 24 तीलियों से बना है, वो चक्र प्रथम उपदेश उन्होंने दिया था, उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। सतूप का अर्थ होता है मृत्यु, इसे महापरिनिर्वाण कहा गया। और उनके सतूप पूरे भारत में हर जगह बनाया गया, जिससे उनकी पूजा की जाती है। बौद्ध संगीतियाँ हुई, बौद्ध सभाएँ हुई, जिसमें पहली सभा 483 ईसा पूर्व में जब उनकी मृत्यु हुई थी, तो ये पहली उसी ईस्वी में 483 ईसा पूर्व में ये पहली संगीति हुई, जिसका स्थान था राजगृह में हुआ था। और राजा अजातशत्रु ने करवाया था। हर्यक वंश उस समय चल रहा था मगध साम्राज्य में। अध्यक्ष उस समय महाकश्यप थे। और उपलब्धियाँ हुई, विनय पिटक और सूत पिटक की रचना हुई। इस बौद्ध संगीति में विनय पिटक और सूत पिटक की रचना हुई। और दूसरी संगीति 383 ईसा पूर्व में हुई। 383 ईसा पूर्व में हुई। इसका स्थान वैशाली था। सीधे 100 साल बाद दूसरी संगीति हुई, जिसका स्थान वैशाली था। और उस समय राजा कालाशोक हुआ। कालाशोक शिशुनाग वंश का राजा था कालाशोक। और उस समय अध्यक्ष सर्वकामिनी थे, जिसमें उपलब्धि थेरवाद और महासंघिका का निर्माण करवाया गया पूरे भारत में। साथ में तीसरी संगीति 250 ईसा पूर्व में हुई, अशोक के समय। स्थान पाटलिपुत्र में हुआ और राजा अशोक था। और अध्यक्ष मोगलीपुतनम और उपलब्धि हुई अभिधम पिटक की रचना 250 ईसा पूर्व में तीसरी बौद्ध संगीति के समय हुई। और पहली संगीति में 2 हुआ था, जिसमें सूत पिटक और विनय पिटक हुआ था। चौथा बौद्ध संगीति हुई ईसा के प्रथम शताब्दी में। स्थान कुंडलवन ग्राम कश्मीर में था। उस समय राजा कनिष्क था और अध्यक्ष वासुमित्र हुए। उपलब्धि में हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। हीनयान में बुद्ध को गुरु माना, गौतम बुद्ध को गुरु माना तथा उनके उपदेश को ही निवारण की प्राप्ति का मार्ग माना। त्रिपिटक ही नियम और महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसमें अभिधम पिटक, सूत पिटक और विनय पिटक, ये हीनयान ने उसी को महत्वपूर्ण पुस्तक माना। जबकि महायान के लोग बुद्ध धर्म को भगवान माना और इसकी मूर्ति पूजा प्रारंभ की। और बौद्ध धर्म में इसी समय से मूर्ति पूजन की शुरुआत हो गई। और उसका कारण था महायान की जो शाखा थी, उन्होंने भगवान की मूर्तियाँ बनाई और गौतम बुद्ध की को पूजा करना और मूर्ति पूजा प्रारंभ कर दिए। बौद्ध धर्म के तंत्र मंत्र के प्रभावों को वज्रयान कहलाया। कुछ समय बाद बौद्ध धर्म में तंत्र मंत्र जादू टोना का प्रकोप बढ़ गया, जिसको उसे वज्रयान कहा गया। बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तकें देख लेते हैं। बौद्ध धर्म की जितनी भी सारी उपदेश थे या फिर नियम या फिर दर्शन, ये सारे पाली भाषा में थे। जातक कथा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों को बताता है। त्रिपिटक में दर्शन और संघ के नियमों को दर्शाया गया है। और पुस्तक नील पंदाहो में इंडो ग्रीक राजा मीनांडर और एक बौद्ध भिक्षुक नागसेन के वार्तालाप की कहानियाँ का वर्णन किया गया है। और बुद्ध चरित्र, इस किताब की रचना राजा कनिष्क के समय अश्वघोष ने की संस्कृत भाषा में की थी। ये आपको याद रखने वाली चीज़ है कि बुद्ध चरित्र जो किताब है उसका अश्वघोष ने उसकी रचना की थी, लेकिन उसको उस संस्कृत भाषा में है, बाकी सारे पाली भाषाओं में किया गया है। तो ये था हमारा गौतम बुद्ध से संबंधित हमारे सारे फैक्ट, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप अच्छे से ध्यान दिए होंगे, एक कहानी की तरह आपको समझ में आई होगी। हम आशा करते हैं कि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।